प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ क्लास 11 हिंदी की मार्च 2023 में पूर्ण हो चुकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न। आप सोच रहे होंगे कि मार्च 2023 में कक्षा 11 की परीक्षा किस प्रकार से संपूर्ण हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पाठ्यक्रम हमारे यहाँ पर लागू है वही पाठ्यक्रम दूसरे सभी NCERT को फॉलो करने वाले राज्यों में लागू है। तो उनका प्रश्न पत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कृपया बने रहिए। हम देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ए, कबीर किसके उपासक थे? राम, कृष्ण, सगुणेश्वर, निर्गुणेश्वर। प्रश्न 2, मीरा जगत में क्या देखकर प्रसन्न होती है? सगे संबंधी, प्रभु भक्ति, सामाजिक बंधन, प्रजा को। प्रश्न 3, पथिक किस पर बैठकर रत्नाकर के घर में घूमना चाहता है? जहाज़ पर, नाव पर, वायु पर, बादल पर। घर की याद कविता में कवि के कितने भाई हैं? 3, 4, 2, 1। प्रश्न नेक्स्ट, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? 1, अंधेरी गुफा से, 2, नीली आंखों से, 3, लाल आंखों से, 4, झील सी आंखों से। नेक्स्ट, मन का हरापन का अर्थ है मन का हरा होना, मन की खुशियाँ, मन की चंचलता, मन का विकास। अब देखिए इसमें 2023 में व्याख्या पूछी गई है। निम्नलिखित काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। फिर अथवा में उन्होंने दूसरा व्याख्या दी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। दूसरी व्याख्या, निम्नलिखित काव्यांश में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिर रही है नववारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? 2, साय में धूप गजल में कवि ने मानवीय पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया है, स्पष्ट करें। घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकारा है? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं, ये कथन किसका है? नसीरुद्दीन के पिता का, लेखिका का, कारिंदे का और नसीरुद्दीन का। कमज़ोर गाय किसका प्रतीक है? सरकारी कर्मचारी का, सरकार का, व्यापारी का, साधारण जनता का। मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? कमज़ोर, कड़क, सुरीली, धीमी। लेखक किसके अहंकार को चूर कर देना चाहता है? समाज के, मित्रों के, अपने, हिमालय की चोटियों के। पुकुर का अर्थ है पोखर, नदी, नहर, सागर। आपकी दृष्टि में कहानी का खलनायक कौन है? न्यायाधीश, अलोपीदीन, वकील, दारोगा। अब यहाँ गद्यांश दिया गया है। अपू के 2.5 साल से फिल्म का काम चला 2.5 साल चलने वाला था। फिल्म का काम 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। फिल्म का काम 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितना बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। अथवा में है, कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ ये कामीजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा है। इसकी व्याख्या करनी थी। भारतीय जनता की किन विशेषताओं का लेखक ने पठित पाठ में उल्लेख किया है? घनश्याम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या संघर्ष किए?
शेखर जोशी अथवा मनु भंडारी के जीवन, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। लेखक लता के गीतों से कैसे प्रभावित हुआ? चैलवान जी कौन है? उसके द्वारा किया गया मुख्य कार्य क्या है? सुनील कौन था? क्या उसने लेखिका की मदद की? शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? राजस्थान में कुई क्यों बनाई जाती हैं? ये वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में अन्य बोर्ड में पूछा गया प्रश्न पत्र है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात आगे वीडियो में हम जो है 2022 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस जो है नया है, तो इसके ओल्ड पेपर हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन हम जो हैं दूसरे बोर्ड से, क्योंकि हमारा सिलेबस सेम ही है, तो दूसरे बोर्ड से हम प्रश्न पत्र लाएंगे और उनको आपके सामने यहाँ पर रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम वर्ष 2022 में आयोजित हुई परीक्षा का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं। कबीर की रचना का नाम है हठयोग, बीजक, गंगा लहरी, कृष्णावतार। डिंब शब्द का अर्थ है दंभ, रंभ, प्रगल्भ, विश्वंभर। मीरा की भाषा मूलतः किस प्रकार की है? अवधी, बघेली, राजस्थानी, भोजपुरी। 4। अविनाशी ईश्वर को पाने की मानसिकता का क्या नाम है? विदग्धता, संदिग्धता, विप्रलब्धा, सहजता। 5। चिदंबरा किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, मीरा, कबीर, निर्मला पुतुल। जगों में क्या लहरा रहे थे? तारे, खेत, वैभव विलास, आमोद प्रमोद। छाती पर सांप लौटने का अर्थ है सांप की मस्ती, कैंचुली, तिरछी चाल, भारी पड़ना। पिताजी को क्या प्राप्त नहीं हुआ? संक्रामक रोग, बुढ़ापा, कठोरता, दिव्य दर्शन। कवि ने बहनों को क्या कहा है? प्यार, दहेजागार, बांटनहार, अलग संसार। श्रावण मास को कौन सा विशेषण दिया गया है? इंद्रलोक, सजीला, प्रलयलोक, गोलोक। 9। हर एक घर के लिए क्या तय हुआ था? हीटर, वातानुकूलित, चिराग, वाहन। नज़र में क्या बसना चाहिए? ईश्वरीयता, हसीन नज़ारा, वैचारिकी, एकाकीपन। नदियों की वांछनीयता क्या है? निर्मलता, प्रवाहिकता, धारासार वर्षा, विद्युत उत्पादन। निम्नलिखित काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अथवा में दिया गया है वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। भारत माता की जय का क्या अर्थ है? दुर्गा की जय, भारतवासियों की जय, भारतीय माताओं की जय, भारतीय मान्यताओं की जय। जिनका नज़रिया महदूद था, उपवाक्य में महदूद शब्द का क्या अर्थ है? सीमित, महान, आधुनिक, उच्च। किसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी? अधिकारी की, कर्मचारी की, नेता की, कवि की। जामुन के पेड़ को काटने किस विभाग के आदमी आए? बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग। पेड़ के नीचे दबे हुए कवि की रचना का नाम लिखिए। ओस के फूल, घास की बात, अनाम आदमी, सुधार सार। पावस शब्द का अर्थ लिखिए। शीत, वर्षा, ग्रीष्म, शिशिर। स्पीति का धरातल मुख्यतः कैसा है? सघन वन प्रधान, मेघमय, नंगा और वीरान, घनी आबादी से पूर्ण। धनराम कौन था? शिक्षक, सुनार, कहार, लुहार। बंशीधर मोहन को क्या देखना चाहते थे? संत, बड़ा अफसर, प्रचारक, मजदूर। बब्बन मियाँ कौन थे? कारीगर, फकीर, अफसर, नेता। मियाँ नसीरुद्दीन सिर हिलाते समय कैसे देखे? रुस्तम जैसे, अभिनेता जैसे, संगतकार जैसे, सुकरात जैसे। अलोपीदीन संपदा में वंशीधर क्या बने? मैनेजर, पहरेदार, सफाईकर्मी, माली। वंशीधर के साथ जमादार कौन थे? स्नेह शर्मा, बदलू सिंह,
प्रवीण दर्शन सिंह। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। मैं कगारे पर एक वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे का और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अथवा प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कल यह पेड़ काट लिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। इनकी व्याख्या करनी है। जामुन का पेड़ से आया हुआ है। नमक का दारोगा ऊपर वाला था। अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंध। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर देना है। एक व्यक्ति से संबंध सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह क्या कहलाता है? परिपत्र, ज्ञापन, शववृत्त, अनुस्मारक। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या है? संचार, फीचर, आवेदन, अधिसूचना। 3. पटकथा की संरचना किस विधा से अधिक मिलती है? कहानी से, उपन्यास से, आत्मकथा से, नाटक से। निजी स्तर पर घटित और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा क्या है? आत्मकथा, डायरी लेखन, जीवनी, साक्षात्कार। व्याकरण संबंधित प्रश्न है। स्वाध्याय शब्द में संधि है यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। प्रेषक शब्द का सही संधि विच्छेद है प्र प्लस एशक, प्र प्लस एशक, प्र प्लस ईशक, प्र प्लस ईशक। वाग्जाल शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि। रजोगुण का संधि विच्छेद रजह गुण, रजस गुण, रज अवगुण, रजोगुण। योग्यता अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, क्रमधार्य। शरीर व्यापी शब्द का सही विग्रह है शरीर की व्याप्ति, शरीर द्वारा व्याप्त, शरीर को व्यापा हुआ, शरीर के लिए व्याप्त। त्रिकूट शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, क्रमधारी, द्विगु, अव्ययी भाव। दुग्ध ध्वल शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, क्रमधारी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विकल्प सही है? मैंने उसका धन्यवाद दिया, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, मैंने उनको धन्यवाद दिया, मैंने उनके लिए धन्यवाद दिया। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प छांटिए। गंभीर दुर्लभ है, मेरा भविष्य उज्जवल है, यह रचना अलंकारिक है, ये दवाइयाँ अच्छी हैं। मीरा अथवा दुष्यंत कुमार के जीवन, रचनाओं तथा काव्यात्मक विशेषताओं का परिचय दो। 8. कवियत्री ने पशुओं के लिए हरी हरी घास के मैदान बचाने का आग्रह क्यों किया? मोहन अथवा मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। नेहरू जी ने भारत माता की जय का अर्थ क्या बताया है? वितान में से प्रश्न है। बेबी को सुखदीप और रमन क्यों अच्छे लगे थे? तातूस की प्रकृति का चित्रण कीजिए। मरुभूमि में कुएं खोदने का काम कठिन क्यों होता है? बाड़मेर के गांव में कुइयां ही कुइयां क्यों हैं? चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा गया है? पटकथा लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। समाचार के तत्वों का परिचय दीजिए। इस प्रकार यहाँ हमने देखा कि ये वर्ष 2022 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र था। इसके बाद हम अग्रिम प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कक्षा 11 हिंदी का 2021 का प्रश्न पत्र। पतियाना शब्द का अर्थ है विश्वास करना, गिरना, पत्ते आना, पापी बनना। साधक सहजता से किसमें समा सकता है? नरक में, पानी में, आग में, सहज में। प्रेम की बेल का फल क्या है? कलह, संघर्ष, आनंद, मरण। नारायण शब्द का अर्थ है जंगल में रहने वाला, पानी में है घर जिसका, शादीशुदा, नगण्य। किसान के बेटे को किसने मारा? बीमारी ने, कारकुनों ने, आतंकियों ने, चोरों ने। किसान की कौन सी संपत्ति उजड़ गई? सुख की खेती, भव्य भवन, विशाल व्यापार, विदेशी संपदा। किसान की पुत्र वधू कैसे मरी? जलकर, कटकर, कुएं में डूबकर, रोग से। कवि की नज़र में क्या तिर रहा था? घर, मित्र, ईश्वर, सूर्य। कवि के पिता के कार्य में किसकी गति थी? मन की, रॉकेट की,
झंझा की, शेर की। कवि कारागार में भी कैसा था, सुस्त, मस्त, ध्वस्त, अरस्त। दरख्तों के साए में धूप लगने का क्या अर्थ है, प्रशासनिक व्यवस्था, पतझड़, वृक्षों का सूखना, गर्मी अधिक होना। बहर किस भाषा का शब्द है, हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू, फ्रेंच। आजकल मानव के दिल से क्या गायब होता जा रहा है, भोलापन, ईश्वरीयता, बेईमानी, घृणा। काव्यांश की परिभाषा सप्रसंग व्याख्या करनी है। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अथवा वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार का गार दृश्य वह भी किसका। अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने किस प्रकार का पत्र रखा, कुशलता का, स्टाम्प लगा हुआ, धमकी भरा, घूसखोरी का। विनयसीन अलोपीदीन के सामने वंशीधर की आंखें कैसी हो गई, डबडबाई हुई, क्रोधपूर्ण, घृणामयी, द्वेषपूर्ण। अंग्रेज अफसर अलोपीदीन के इलाके में क्यों आते थे, व्यापार करने, दावत खाने, शिकार खेलने, जुआ खेलने। मियाँ नसीरुद्दीन कितनी किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, 56, 7, 4, 8। पापड़ से भी अधिक महीन कौन सी रोटी होती है, सीरमाल, खमीरी, बेसनी, तुनकी। मोहन के पिता का मुख्य कार्य क्या था, मजदूरी, पुरोहिताई, व्यापार, नौकरी। धनराम के शिक्षक का क्या नाम था, लीलाराम, घनश्याम, शोभाराम, त्रिलोक सिंह। स्पीति के पहाड़ों पर क्या नहीं है, हिम, शीत, शिव का अट्टहास, वीरानी। 1960 ईस्वी में लाहौल स्पीति किस राज्य का जिला था, पंजाब का, उत्तराखंड का, जम्मू कश्मीर का, उत्तर प्रदेश का। पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की कवि के रूप में पहचान सबसे पहले किसने की, लिपिक ने, माली ने, चपड़ासी ने, सचिव ने। जामुन का पेड़ कब गिरा, रात में, दोपहर में, सायंकाल, सुबह सुबह। स्वराज्य से किसे लाभ संभव था, एक वर्ग को, सबको, एक जाति को, एक क्षेत्र को। आर्थिक मंदी कब पैदा हुई, 1930 के बाद, 1900 के बाद, 1950 के बाद, कभी नहीं। सप्रसंग व्याख्या। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। अथवा वृत्ति नहीं है फिर क्यों रहते हैं, क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ सब यह कारण है। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। बैठक में विचार के लिए जिन बिंदुओं को रखा जाता है उन्हें कहते हैं स्मरण पत्र, कार्यसूची, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना। बैठक में लिए गए निर्णयों को सर्वसामान्य तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है, प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है आलोचना, तथ्यों की शुद्धता, तरंग शैली, उदात्त भाषा। डायरी को निम्न में से किस रूप में समझा जाता है, दिव्य लेखन, ईश वचन, निजी वस्तु, मुक्तक काव्य। इसके बाद ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं, यहाँ देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन रचनाओं और काव्यगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। निर्भय भया कबीर दीवाना पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। धनराम अथा अलोपीदीन का चरित्र चित्रण कीजिए। स्पीति की फसलों का वर्णन कीजिए। वितान, लता मंगेशकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। गहरी कुएं खोदने में बसोली की उपयोगिता का स्पष्ट कीजिए। कुएं के रखरखाव का वर्णन कीजिए। बेबी की गरीबी का चित्रण कीजिए। फोटो एल्बम देखकर बेबी के मन में भावनाओं का ज्वार किस प्रकार से उमड़ा। डायरी लेखन की कला का विश्लेषण करो। पत्रकारिता से संबंध संपादन के सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। ये हमारा था 2021 का प्रश्न पत्र। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वर्ष 2020 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र।
परंपरावादी जोरू को क्या मानते हैं? दिव्य शक्ति, रचयित्री, पैर की जूती, शांता। कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे? कातने में, बुनने में, रंगाई में, लड़ने में। गांधी बाबा की क्या इच्छा थी? अमर होना, शहीद होना, विश्वविख्यात होना, जन जन पढ़े। निजाम शब्द का अर्थ है नमाज, शासक, समाज, जन्नत। क्रोध क्या मचाता है? उथल पुथल, ठाठ बाट, सुख चैन, ज्ञान विज्ञान। अंतरिक्ष की छत पर क्या छिटकते हैं? दाने, तारे, मोती, हीरे। मीरा क्या खो चुकी थी? धन, जमीन, लोकलाज, भक्ति। सप्रसंग व्याख्या। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूर्व में चुभ जाए। अथवा बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंख में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। तीसरा सौंदर्य। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कबीर की सुधारवादी चेतना का परिचय दीजिए। सबसे खतरनाक कविता का सार लिखिए। भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार को रेखांकित कीजिए। स्पीति में वर्षा होती है, अत्यधिक, सामान्य, कम, बिल्कुल नहीं। रजनी ने शिक्षा संसार की किस बुराई का विरोध किया? ट्यूशन, दहेज, बाल विवाह, भ्रूण हत्या। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के पास क्या दिखाई पड़ रही थी? थल सेना, जल सेना, वायुसेना, भीड़। नेहरू जी ने दक्षिणी भारत में कहाँ तक यात्रा की? हैदराबाद तक, कन्याकुमारी तक, बेंगलोर तक, धारवाड़ तक। काम ढूंढने वाले व्यक्ति की नज़र में क्या रहती है? आजीविका, भक्ति, मुक्ति, विलासिता। धनराम को डांटने वाले अध्यापक का नाम बताइए। अवधेश सिंह, निखिल सिंह, त्रिलोक सिंह, इंद्र सिंह। संसार के सबसे पुराने देश का नाम बताओ। पोलैंड, भारतवर्ष, पाकिस्तान, बांग्लादेश। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उससे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीला बहन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है। स्पीति की फसलों एवं वातावरण का वर्णन करो। जामुन का पेड़ के आधार पर सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालो। बाल मुकुंद गुप्त अथवा शेखर जोशी के जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताओं एवं बाल भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। वितान से प्रश्न पूछे गए हैं। लता मंगेशकर की लोकप्रियता का कारण स्पष्ट करो। कुएं का मुख छोटा रखने के कारणों का उल्लेख कीजिए। गोधुली बेला में कुइयों पर मेला सा क्यों लग जाता है? बेबी के प्रति तातूश की आत्मीयता का वर्णन करो। घर टूटने के उपरांत बेबी की रहने की व्यवस्था किस प्रकार से हुई? जन संचार माध्यमों ने आमजन को किस प्रकार प्रभावित किया है? समाचार पत्र में पत्रकार पद के लिए एक आवेदन लिखिए। समाचार की परिभाषा लिखिए। अनुस्मारक किसे कहते हैं? पटकथा की मूल इकाई कीजिए। ये हमारे वर्ष 2020 में पाठ्य पुस्तक से पूछे गए प्रश्न थे।